जीवन में मन की शांति का होना बहुत जरूरी है। आप पैसे या किसी अन्य चीज से मन की शांति नहीं खरीद सकते। मन की शांति कैसे पाएं और हमेशा खुश कैसे रहें, आज हम इसी रहस्य के बारे में गौतम बुद्ध की कहानियों से जानेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी गुजारिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी चालू करें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पहली कहानी, मन की शांति का महत्व, इसे पाने के उपाय। मन की शांति किसी भी इंसान के लिए एक अमूल्य धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके पास मन की शांति नहीं है तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज से खुश और आनंदित नहीं रह सकते। आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोपड़ी में भी खुशी से रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अमूल्य धन है जिसे पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए और इस अमूल्य धन की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यह एक ऐसा खजाना है जो आपको महान, भाग्यशाली और शक्तिशाली बनाता है। मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती। मन की शांति अमूल्य है। यह सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन संतुष्टि और मन की शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने अंदर विकसित और आत्मसात करना होगा। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी वे खुद को गरीब मानते हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। जानते हैं, सफलता पाने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। अशांत और चिंतित मन से आप किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अशांत मन किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कोई भी काम अपने बेहतरीन लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। यह जान लें, तनावपूर्ण और खुश मन दोनों ही अवस्थाओं में किए गए काम को ध्यान से देखें। पूरी शांति के साथ खुश मूड में किए गए काम की गुणवत्ता अलग होती है। पैसा कमाना और मन की शांति। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे अपने जीवन की दूसरी चीजों को खतरनाक तरीके से नजरअंदाज करने लगते हैं। कुछ समय बाद ऐसा समय आता है जब जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजें जैसे स्वस्थ पारिवारिक जीवन, मन की शांति और खुशी हाथ से फिसलने लगती हैं। पैसा कमाना भी जरूरी है और अपने जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि पैसा कमाने की होड़ में जीवन की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और मन की शांति पीछे न छूट जाए। शांति सकारात्मकता से आती है। किसी ने सही कहा है कि शांति का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति खुद एक रास्ता है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका मन की शांति है। मन की शांति आपके दिमाग से शुरू होती है और दिमाग पर ही खत्म होती है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। जान लें कि जीवन के प्रति सकारात्मकता और मन की शांति के बीच गहरा संबंध है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर सकता है। वह मन को शांत रखने की कला जानता है। वह सही मायने में बहुत होशियार इंसान होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और नकारात्मकता उसके आसपास भी नहीं भटकती। अगर आप सकारात्मक सोच और मन की शांति दोनों को बनाए रख सकते हैं तो आप अपने जीवन में खुश रहना सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हर समय चिंतित नहीं रहना चाहते हैं तो आपको खुद को शांत रखने की कला सीखनी होगी। जान ले कि शांत और खुश दिमाग बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर सकता है। तरोताजा दिमाग में ही हम सही फैसले ले पाते हैं। इसलिए मन की शांति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। मन की शांति क्यों जरूरी है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दौलत में से एक है मन की शांति। इस दौलत के बिना आप अमीर नहीं कहला सकते, क्योंकि ऐसी दौलत का क्या फायदा जहां पाने के बाद भी खुशी न मिले। शांति एक ऐसी चीज है जो किसी भी उपलब्धि पर मन को शांति देती है। अशांत मन हमेशा किसी न किसी समस्या में उलझा रहता है और जीवन के सुख सुविधाओं का आनंद लेने की आध्यात्मिक खुशी से वंचित रह जाता है। खुशी महसूस करने के लिए मन की शांति भी जरूरी है। जान लें कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो मन की शांति बनाए रखने के बारे में सोचें।
कोशिश करें कि आप खुद को अक्सर सकारात्मक कैसे रख सकते हैं। सफलता पाने के लिए और सफलता का आनंद लेने के लिए भी मन की शांति जरूरी है। उदाहरण के लिए आप भारतीय क्रिकेट टीम को ले सकते हैं। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें तो धोनी को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर स्वभाव की बात करें तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए लोग उन्हें कैप्टन कूल भी कहते हैं और यही शीतलता, यही सकारात्मकता उन्हें इतनी सफलता दिलाती है। इसके अलावा यह सफलता को सही तरीके से मनाने में भी मदद करती है। कड़वाहट को भूल जाएं, माफ करें और मिठास को अपनाएं। कई लोगों की आदत होती है कि वे सालों पुरानी बातों को याद रखते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई कड़वी बात कह देता है तो उसे लंबे समय तक दिमाग में रखकर उसके बारे में सोचते रहते हैं। याद रखें, जीवन में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं, जानिए। जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दीजिए, जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाइए। यहां क्षमा का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को भी क्षमा करना है। क्षमा करने का मतलब है एक कैदी को आजाद करना और ये जानना कि वो कैदी आप ही थे। क्षमा करना जीवन की बहुत बड़ी जीत है, जानिए। ये एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आपको क्षमा करना नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप खुद को शांत रखने की कला में परिपक्व हैं। क्षमा करना, कड़वी बातों को भूल जाना और नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने देना मन की शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी शांति खुद ढूंढिए। भगवान ने हम सभी को अनोखा बनाया है, इसलिए जरूरी नहीं कि शांति पाने के हमारे तरीके भी एक जैसे हों। जरूरी ये है कि हमें वो तरीका पता हो जो हमें सूट करे। अगर मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है तो जानिए, तो आपके लिए वो सही तरीका है। लेकिन अगर किसी का मन नहीं करता इसे करने में और गाने सुनकर शांति का अनुभव करता है तो उसके लिए ये सही तरीका है। इसी तरह कोई सामाजिक कार्य करके, कोई खेलकूद में शामिल होकर और कोई बच्चों के साथ समय बिताकर मन की शांति पा सकता है। तरीका कोई भी हो, मन की शांति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मित्रों, मन की शांति एक निश्चित लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। तो मित्रों, अब हम अपनी दूसरी कहानी शुरू करते हैं, जानते हैं। दूसरी कहानी मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त का एक बेटा था। वह बड़ा होकर एक मतलबी और क्रूर आदमी निकला। एक ऐसा आदमी जो हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता रहता था कि वह बाकी सभी से ज्यादा सख्त है। वह एक बदमाश था जो हमेशा लोगों को धक्का देता और झगड़ा करता रहता था। जब भी वह लोगों से बात करता तो अश्लील शब्दों से झगड़ता। सीधा साधा और हमेशा गुस्सा करने वाला। जैसे फुफकारते हुए सांप को अभी अभी पैर मारा गया हो, महल के अंदर और बाहर के लोग उससे ऐसे भागते थे जैसे किसी भूखे नरभक्षी राक्षस से भाग रहे हों। एक दिन राजकुमार ने तैरने का फैसला किया, इसलिए वह अपने सेवकों के साथ नदी में उतर गया। अचानक जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, एक बड़ा तूफान आया। यह जानते हुए कि राजकुमार बहुत मजबूत था, उसने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता। इसलिए उसने अपने सेवकों पर चिल्लाया, मुझे नदी के बीच में ले जाओ और मुझे नहलाओ और फिर किनारे पर वापस लाओ। उनके आदेश का पालन करते हुए वे उसे नदी के बीच में ले गए। फिर उन्होंने कहा, अब हमारे पास मौका है, हम यहां जो कुछ भी करेंगे राजा को कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए चलो दुष्ट राजकुमार को मार देते हैं, तुम बाढ़ में जाओ, व्यर्थ नहीं। यह कहकर उन्होंने उसे तूफानी उग्र नदी में फेंक दिया। जब वे वापस आए तो दूसरों ने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। जैसे ही बारिश शुरू हुई, वह हमसे पहले तैरकर बनारस वापस आ गया होगा। जब वे महल में लौटे तो राजा ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता महाराज। जब तूफान आया तो हमें लगा कि वह हमसे पहले वापस चला गया है। राजा ब्रह्मदत्त ने खोजी दल को इकट्ठा किया और राजकुमार की तलाश शुरू की। उन्होंने नदी के किनारे तक सावधानीपूर्वक खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। क्या हुआ था? अंधेरी हवा और बारिश में राजकुमार नदी की दलदल में बह गया। सौभाग्य से वह तैरते हुए मृत पेड़ के तने को पकड़ने में कामयाब रहा।
वह अपनी जान बचाने के लिए बेताब था। जब वह बह गया तो वह कठोर आदमी डूबने से इतना डर गया कि वह एक भयभीत असहाय बच्चे की तरह रोने लगा। कुछ समय पहले बनारस में एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसने नदी के उसी किनारे, नदी के पास अपना खजाना दफन कर दिया था। उसे 40 मिलियन सोने के सिक्के मिलने थे। धन के लिए अपने कंजूस लालच के कारण वह एक नीच सांप के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जो अपने खजाने की रक्षा करते हुए भी अपने पेट पर लौट रहा था। नदी के किनारे एक स्थान पर एक और अमीर ठग ने 30 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दफन कर दिया था। इसी तरह धन के पीछे अपनी कंजूसी के कारण वह एक जल चूहे के रूप में पुनर्जन्म हुआ। नोइस ने भी अपने दफन खजाने की रक्षा करना शुरू कर दिया। जब तूफान आया तो सांप और जल चूहा दोनों अपने बिलों से बाहर निकले और उफनती नदी में बह गए। डूबने के डर से वे दोनों उसी मृत लट्ठे को पकड़कर खड़े हो गए जिस पर डरा हुआ रोता हुआ राजकुमार था। सांप एक सिरे पर चढ़ गया और जल चूहा दूसरे सिरे पर। पास में ही एक ऊंचा कपास का पेड़ भी था। उस पर एक छोटा तोता घोंसला बना रहा था। जब तूफान आया तो कपास के पेड़ की जड़ें बह गईं और वह पानी में गिर गया। जानो, जब उसने उड़ने की कोशिश की तो हवा और बारिश ने छोटे तोते को सांप, जल चूहे और दुष्ट राजकुमार के साथ उसी मृत लट्ठे पर गिरा दिया। अब लट्ठे पर 4 लोग थे जो नदी के एक मोड़ की ओर बह रहे थे। पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में एक साधु रहता था, एक ऐसा आदमी जो अभी अभी बोधिसत्व बना था, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। उसका जन्म काशी के एक धनी उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। जानो, जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपना सारा धन और पद त्याग दिया और नदी के किनारे अकेले रहने लगा। वह एक तूफानी रात थी जब पवित्र महात्मा वह नदी की ओर भागा और चिल्लाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वह तेज धारा में कूद गया, लट्ठे को पकड़ा और अपनी महान शक्ति का उपयोग करके उसे किनारे पर खींच लिया। उसने राजकुमार को नदी के किनारे सुरक्षित रूप से कदम रखने में मदद की। सांप, पानी के चूहे और तोते को देखते हुए वह उन्हें और आदमी को अपनी आरामदायक छोटी झोपड़ी में ले गया। उसने खाना पकाने के लिए आग जलाई। जानवरों की कमजोरी के बारे में सोचते हुए उसने उन्हें आग से धीरे से गर्म किया। जब वे गर्म और सूखे हो गए तो उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। फिर उसने राजकुमार को खुद को गर्म करने दिया। पवित्र व्यक्ति ने कुछ फल और मेवे निकाले। फिर उसने पहले जानवरों को खिलाया, फिर इंतजार कर रहे राजकुमार को। आश्चर्य की बात नहीं, इससे दुष्ट राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यह मूर्ख पवित्र व्यक्ति मेरे महान शाही राजकुमारों में से एक की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसके बजाय वह इन 3 मूक जानवरों को बहुत सम्मान देता है। ऐसा सोचते हुए उसने सौम्य बोधिसत्व के लिए प्रतिशोधी घृणा विकसित की। अगले दिन पवित्र व्यक्ति ने मृत लकड़ी के लट्ठे को धूप में सुखाया। फिर उसने इसे काट दिया और इसे उनके भोजन पकाने और उन्हें गर्म रखने के लिए जला दिया। कुछ ही दिनों में लोग द्वारा बचाए गए 4 लोग मजबूत और स्वस्थ हो गए। सांप अलविदा कहने के लिए पवित्र व्यक्ति के पास आया। उसने अपने शरीर को जमीन पर टिका दिया, खुद को ऊपर उठाया और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसने कहा, आपका सम्मान, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई गरीब पानी का चूहा नहीं हूं। मेरे पास एक निश्चित स्थान पर 40 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दबा हुआ है और मैं इसे खुशी से आपको दे दूंगा। यह आपके लिए है। जीवन सभी के लिए अनमोल है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो बस नदी के किनारे आए और सांप, पानी, चूहा पुकारे। पवित्र व्यक्ति भी अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसने कहा, आपका सम्मान, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो बस नदी के किनारे आकर चिल्लाना, चूहा, चूहा। सांप और पानी के चूहे की ओर से ऐसी कृतज्ञतापूर्ण उदारता उनके पिछले कंजूस मानव जीवन से बहुत दूर थी। तब तोता पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने आया। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मेरे पास न तो चांदी है और न ही सोना। हालांकि मैं एक गरीब तोता नहीं हूं। अगर तुम्हें कभी बेहतरीन चावल की जरूरत हो तो बस नदी के किनारे आकर पुकारना।
तोता तोता तब मैं हिमालय के सभी जंगलों से अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा और हम तुम्हारे लिए सबसे कीमती सुगंधित लाल चावल की कई गाड़ियां लाएंगे। जीवन सभी के लिए कीमती है। अंत में दुष्ट राजकुमार पवित्र व्यक्ति के पास आया क्योंकि उसका मन प्रतिशोध के जहर से भरा हुआ था, इसलिए उसने केवल यही सोचा कि अगर वह उसे फिर कभी देखेगा तो वह उसे मार डालेगा। हालांकि उसने जो कहा वह यह था, आदरणीय महोदय, जब मैं राजा बनूंगा तो कृपया मेरे पास आए और मैं आपकी 4 जरूरतें पूरी करूंगा। फिर वह बनारस लौट आया और जल्द ही नया राजा बन गया। कुछ समय बाद साधु ने यह देखने का निश्चय किया कि क्या इन चारों की कृतज्ञता सच्ची है। सबसे पहले वह नदी के किनारे गया और सांप सांप चिल्लाता हुआ पहला शब्द सुनते ही सांप अपने घर से बाहर निकल आया। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हे साधु, इस जगह के नीचे 40 करोड़ सोने के सिक्के दबे हुए हैं, उन्हें खोदकर अपने साथ ले जाओ। यह बहुत अच्छा है। साधु ने कहा, जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं फिर आऊंगा। सांप से विदा लेकर वह नदी के किनारे गया और चूहा चूहा पानी का चूहा चिल्लाता हुआ प्रकट हुआ और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सांप के साथ हुआ था। फिर उसने चिल्लाया, तोता। तोता अपने पेड़ के घर से नीचे उड़ गया। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हे साधु, क्या आपको लाल चावल चाहिए? मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाता हूं और हम आपके लिए पूरे हिमालय में सबसे अच्छे चावल लाएंगे। साधु ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं फिर आऊंगा। अंततः वह राजा से मिलने के लिए बाहर गया। वह शाही आनंद उद्यान में गया और पूरी रात वहीं सोया। सुबह वह बहुत विनम्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भिक्षा लेने के लिए बनारस शहर गया। उसी सुबह कृतज्ञ राजा नोयस शहर के चारों ओर एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने दूर से प्रबुद्ध व्यक्ति को आते देखा तो उसने सोचा, यह आलसी बेघर आदमी मुझे धोखा देने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि वह सभी के सामने यह दावा करे कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे उसका सिर काट देना चाहिए। फिर उसने अपने सेवकों से कहा, यह बेकार भिखारी कुछ मांगने के लिए आ रहा होगा। इस बेकार आदमी को मेरे पास मत आने दो। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दो और हर गली के कोने पर इसे कोड़े मारो। इसे शहर से बाहर फांसी के तख्ते पर ले जाओ और इसका सिर काट दो। फिर उसके शरीर को एक नुकीले खंभे पर लटकाकर सबके सामने छोड़ दो। आलसी भिखारियों के लिए इतना ही काफी था। राजा के आदमियों ने उसके क्रूर आदेशों का पालन किया। उन्होंने निर्दोष रईस को एक आम अपराधी की तरह बांध दिया। फांसी के तख्ते तक पहुंचने के रास्ते में हर गली के कोने पर उन्होंने उसे बेरहमी से कोड़ों से मारा। लेकिन चाहे वे उसे कितनी भी जोर से क्यों न मारें, उन्हें उसका सिर काटने का मौका कभी नहीं मिला। उसका मांस काटा गया, फिर भी वह गरिमापूर्ण बना रहा। प्रत्येक कोड़े के बाद वह केवल घोषणा करता था ताकि सभी सुन सकें। इससे सिद्ध होता है कि पुरानी कहावत अभी भी सत्य है। कृतज्ञ व्यक्ति की सहायता करने की अपेक्षा मृत लकड़ी को नदी से बाहर निकालने में अधिक पुण्य है। कुछ दर्शक आश्चर्यचकित होने लगे कि वह हर गली के नुक्कड़ पर केवल यही क्यों कहता है। वे एक दूसरे से कहने लगे, इस बेचारे को अवश्य ही किसी कृतज्ञ व्यक्ति ने कष्ट पहुंचाया होगा। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, हे संत, क्या तुमने किसी कृतज्ञ व्यक्ति की कोई सेवा की है? फिर उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और अंत में उसने कहा, मैंने इस राजा को भयंकर बाढ़ से बचाया और ऐसा करके मैंने यह कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैंने पुराने बुद्धिमान लोगों की बातों का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने जो कहा वह कहा। यह कहानी सुनकर बनारस के लोग क्रोधित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, इस भले आदमी ने राजा की जान बचाई, लेकिन यह इतना क्रूर है कि इसके दिल में थोड़ी भी दया नहीं है। ऐसा राजा हमारा क्या भला कर सकता है? यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसे पकड़ लें। उसके क्रोध ने बनारस के नागरिकों को भीड़ में बदल दिया। उन्होंने तीर, चाकू, लाठी और पत्थरों से राजा पर हमला किया। वह शाही हाथी पर बैठे बैठे मर गया। फिर उन्होंने कभी के दुष्ट राजकुमार के शरीर को सड़क के किनारे एक खाई में फेंक दिया। बाद में उन्होंने पवित्र व्यक्ति को अपना नया राजा बना दिया। उसने बनारस पर अच्छी तरह से शासन किया। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। इसलिए वह एक बड़े जुलूस में सवार होकर नदी के किनारे गया।
उसने साफ साफ पुकारा। सांप बाहर आया। उसने झुककर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। राजा ने अपने सेवकों को 40 करोड़ सोने के सिक्के खोदने का आदेश दिया। वह पानी के चूहे के घर गया और चूहा चूहा चिल्लाते हुए वह भी प्रकट हुआ। झुककर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। इस बार राजा के सेवकों ने खोदकर 30 करोड़ सोने के सिक्के निकाले। फिर राजा ने पुकारा, तोता तोता तोता। तोता उड़ गया, राजा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया लाल चावल इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन पवित्र आदमी राजा ने कहा, अभी नहीं मेरे दोस्त, जब मुझे चावल की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अब हम सभी बनारस के शाही महल में पहुंचकर शहर लौट आए। राजा ने 70 मिलियन सोने के सिक्कों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने कृतज्ञ साहब के नए घर के लिए एक सुनहरा कटोरा बनवाया। फिर उसने उदार चूहे के रहने के लिए बेहतरीन क्रिस्टल से बनी एक भूल भुलैया बनाई और दयालु तोता एक सुनहरे पिंजरे में चला गया जिसमें एक दरवाजा था जिसे वह अंदर से कुंडी लगाकर खोल सकता था। राजा ने हर दिन एक सोने की थाली में चावल का चूर्ण और सबसे मीठा मधुमक्खी का शहद सांप और तोते को दिया और दूसरी सोने की थाली में उसने सबसे सुगंधित चावल पानी के चूहे को दिया। राजा गरीबों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह और उसके 3 पशु मित्र कई वर्षों तक पूर्ण सद्भाव में रहे। जब वे मर गए तो वे सभी अपने योग्य अनुसार पुनर्जन्म लेते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म अपने आप में एक पुरस्कार हैं। हमें अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अपनी तीसरी कहानी शुरू करते हैं। तीसरी कहानी दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ज्ञानी पुरुष हाथी के रूप में पैदा हुआ था। उसका रंग आश्चर्यजनक रूप से सफेद था। उसकी नाक पॉलिश की हुई चांदी की तरह चमक रही थी। उसके पैर बेहतरीन लाख की तरह चिकने और चमकदार थे। उसका मुंह सबसे सुंदर कार्नेशन की तरह लाल था और उसकी अद्भुत आंखें कीमती रत्नों की तरह थीं, जो 5 रंगों नीला, पीला, लाल, सफेद और लाल में चमक रही थीं। इस शानदार हाथी की शानदार सुंदरता ज्ञानी का बाहरी रूप थी, लेकिन यह उसकी आंतरिक सुंदरता का केवल एक हल्का प्रतिबिंब था, क्योंकि पिछले कई जन्मों के दौरान उसने खुद को ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, सत्य, पूर्णता, सामान्य दुनिया से लगाव का त्याग, समता, ज्ञान, धैर्य, उदारता और निश्चित रूप से प्रेमपूर्ण दया की 10 सिद्धियों से भरा था। जब वह वयस्क हुआ तो हिमालय के जंगलों के सभी हाथी उसका अनुसरण करने और उसकी सेवा करने आए। कुछ ही समय में उसके राज्य की आबादी 80,000 हाथियों की हो गई। इतना बड़ा राष्ट्र भीड़ भाड़ वाला और विचलित करने वाला था। अधिक शांति से रहने के लिए उसने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया और जंगल के एकांत हिस्से में रहने लगा।